हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो। आज हम सीखेंगे कि पिग्मेलियन के कैरेक्टर्स, स्टाइल, उसके थीम्स और एक्ट बाय एक्ट समरी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पिग्मेलियन को समझते हैं। इन्फॉर्मेशन। Author George Bernard Shaw, Irish playwright, critic, and social reformer. First performed 1930 in Vienna, then in London. Genre comedy of manners and problem play. So friends, पिग्मेलियन के ऑथर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो, जिनकी लाइफ 1856 से लेकर 1915 तक की थी। ये एक आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक और सोशल रिफॉर्मर है। ये जो प्ले है पिग्मेलियन, ये लिखी गई थी 1912 में और 1913 में वियना में और 1914 में लंदन में परफॉर्म हुई थी। इसका जॉनरा कॉमेडी ऑफ मैनर्स और प्रॉब्लम प्ले है, बट प्रॉब्लम प्ले इसका मेन जॉनरा है। हमने पिछले वीडियो में प्रॉब्लम प्ले समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। पिग्मेलियन एक ग्रीक मिथ पर आधारित है, जिसमें एक मूर्ति बनाने वाला अपनी ही मूर्ति से प्यार करने लग जाता है, जिससे खुश होकर ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट उस मूर्ति को जिंदा कर देती है। जीबी शो इस मिथ को यूज़ करके बताते हैं कि जैसे संगमरमर को आकार देने वाला मूर्तिकार है, उसके बजाय यहाँ फोनेटिक्स प्रोफेसर एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की को स्पीच की ट्रेनिंग देकर एक लेडी में विकसित कर देता है। फ्रेंड्स, फोनेटिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के एक्सेंट, बातें सुनकर, उनकी लैंग्वेज को सुनकर ही उनका नेटिव प्लेस और उनका सोशल स्टेटस बता सकता है। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले है प्रोफेसर हेनरी हिगिंस। ये एक ब्रिलियंट फोनेटिक्स एक्सपर्ट, कॉन्फिडेंट, एरोगेंट एंड सोशली ऑकवर्ड टाइप के पर्सन हैं। फिर आते हैं कॉर्नेलियन पिकरिंग। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये भी एक फोनेटिक्स प्रोफेसर रह चुके हैं और इन्हें ये काफ़ी पसंद भी है। फिर आती है हमारी मेन कैरेक्टर एलिजा डोलिटल। ये एक गरीब फ्लावर गर्ल है जो कि फूल बेचती है और आगे जाकर हिगिंस के एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनती है। अल्फ्रेड डोलिटल एलिजा के फादर हैं, जो कि एक बहुत ही लालची टाइप के इंसान हैं। फिर आती है मिसेस पियर्स। ये हिगिंस की हाउसकीपर हैं। फिर लास्ट में आती है मिसेस हिगिंस। ये काफ़ी वेल मैनर्ड वुमेन है, काफ़ी वेल मैनर्ड लेडी हैं, जो कि हेनरी हिगिंस की मदर भी हैं और बिहेवियर वाइज काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी हैं। अब बात करते हैं पिग्मेलियन के मेन थीम्स की। क्लास एंड सोशल मोबिलिटी। शो की पिग्मेलियन इस बात को एक्सप्लोर करता है कि एडवर्टियन इंग्लैंड में क्लास डिवीज़न कितना ज़्यादा था, लेकिन बोलचाल और एजुकेशन में चेंज लाकर इसे सुधारा जा सकता था। जैसे कि एलिजा डोलिटल एक फ्लावर गर्ल है जो कि लोअर क्लास से है। प्रोफेसर हिगिंस उसकी बोली और मैनर्स में चेंज लाते हैं, जिससे वो एक डचिस की तरह लगने लगती है। इससे जीबी शो बताते हैं कि कैसे सोसाइटी में लोगों को उनकी भाषा और बोली से जज किया जाता है और उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। फिर आते हैं सेकंड थीम, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। प्ले बताता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि सोसाइटी में आइडेंटिटी और सोशल स्टैंडिंग के लिए ज़रूरी भी है। जैसे कि प्ले में हिगिंस दावा करते हैं कि वो किसी भी पर्सन को लैंग्वेज के थ्रू ही उसके मूल स्थान का पता लगा सकते हैं और उसके किए एक्सपेरिमेंट से एलिजा की लैंग्वेज भी बदल जाती है, जिससे उसके आसपास के लोग ही उसे नहीं पहचान पाते और उसकी आइडेंटिटी टोटली चेंज हो जाती है। जेंडर रोल्स एंड इंडिपेंडेंस। जीबी शो एलिजा को एक मजबूत इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में दिखाकर विक्टोरियन एरा को चैलेंज करते हैं, जिसमें एलिजा हिगिंस के एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने से मना कर देती है। लास्ट में एलिजा हिगिंस के डोमिनेंस को रिजेक्ट करते हुए अपनी इंडिपेंडेंस का दावा करती है और कहती है कि वो एक फोनेटिक्स सिखाकर ही अपने आप को सपोर्ट कर लेगी और वो उसे छोड़कर चली जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट्स को पूरा नहीं होने देती। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। पिग्मेलियन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्ले है, सिर्फ अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस में भी। एलिजा की जर्नी सिर्फ एक लेडी की तरह बात करने की नहीं थी, बल्कि
खुद की वैल्यू सीखने की भी थी। उसकी शुरुआत कैसे भी रही हो, बट उसका एंड डिग्निटी और सेल्फ अश्योरेंस से भरा हुआ था, जिससे हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन को अल्टीमेट गोल सेल्फ रिस्पेक्ट को सिखाना ही होता है। क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। शो पिग्मेलियन में वो मूर्तिकार की कहानी के मिथ को एक मॉडर्न सोशल कॉन्टेम्पररी के रूप में लेते हैं, जैसे कि हिगिंस क्रिएटर था एलिजा के रिफाइंड वुमेन बनने का, और मिथ के अगेंस्ट क्रिएशन उसका सपोर्ट नहीं करता बल्कि उसका विरोध करता है। मीन्स यहाँ पर क्रिएटर हिगिंस है और क्रिएशन एलिजा है। मिथ के अकॉर्डिंग क्रिएटर को क्रिएशन दोनों सपोर्ट में होने चाहिए, बट यहाँ पर हिगिंस की क्रिएशन मीन्स एलिजा उसका सपोर्ट नहीं करती है बल्कि उसके विरोध बात करती है। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद क्रिएशन की खुद की एजेंसी हो जाती है, उसकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस होती है और वो क्रिएटर की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की कैरेक्टर्स और थीम्स के बारे में। अब हम प्ले के एक्ट बाय एक्ट को सीखेंगे। सबसे पहले है एक्ट 1, द मीटिंग। इसकी सेटिंग है कोवेंट गार्डन, लंदन। लोग सेंट पॉल्स चर्च के नीचे खड़े हैं क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उससे बचने के लिए लोग चर्च में छुपे हैं। हम देखते हैं भीड़ के बीच में एलिजा डूलिटल नाम की एक लड़की को, जो काफ़ी गरीब है और फूल बेचती है। प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, जो एक फोनेटिक्स एक्सपर्ट हैं, वो वहाँ अपने नोट्स में आसपास के लोगों के बारे में कंटिन्यूसली कुछ लिख रहे हैं। एलिजा ये देख लेती है और वो डर जाती है कि कहीं ये कोई पुलिसमैन तो नहीं है, लेकिन हिगिंस उसे बताते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी पर्सन की बर्थ प्लेस और उसके सोशल स्टेटस को बता सकता है सिर्फ उनकी एक्सेंट सुनकर। उस टाइम कॉर्नेल पिकरिंग नाम के एक आदमी, जो कि खुद फोनेटिक्स एक्सपर्ट हैं, वो हिगिंस से मिलते हैं। बातों बातों में हिगिंस कहता है कि मैं उस गरीब फ्लावर गर्ल एलिजा को 6 महीनों में एक डचेस बना सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है इनकी बातों के साथ में ही। इसमें जीबी शो ये दिखाते हैं कि लंदन में सोशल हायरार्की कितनी ज़्यादा थी, जहाँ सिर्फ बोलने के तरीक़ों से ही जज किया जाता था और अगर उन्हें बोलना ना आए, वो वेल मैनर्ड ना हो, तो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अब बात करते हैं एक्ट 2 की, द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। इसकी सेटिंग है हिगिंस लेबोरेटरी और मीन्स हिगिंस का घर। अगले दिन एलिजा हिगिंस के घर जाती है और डिटर्मिनेशन के साथ हिगिंस से उसे डचेस, एक लेडी बनाने को कहती है, क्योंकि वो एक बड़ी फ्लावर शॉप में काम करना चाहती थी और अच्छे पैसे कमाना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक लेडी की तरह बात करना आना चाहिए। यहाँ पर हिगिंस उसका मजाक उड़ाता है कि वो नहीं कर सकती, वो एक गरीब है, लड़की है, उसके पैसे कैसे भरेगी, ये सब बोलकर। बट पिकरिंग को उसकी डिटर्मिनेशन बहुत पसंद आ जाती है। पिकरिंग हिगिंस से कहता है कि वो एलिजा के एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे 6 महीनों के अंदर ही, एक पार्टी है एम्बेसडर की गार्डन पार्टी, उसमें 6 महीने का टाइम है और उसे इस 6 महीने के अंदर ही एलिजा को एक लेडी की तरह बना देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसकी कॉस्ट पे नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा कर लिया और एलिजा एक परफेक्ट लेडी, एक डचेस की तरह बन गई, तो एलिजा के एक्सपेरिमेंट की सारी फीस पिकरिंग पे करेगा। सो हिगिंस भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों शर्त रखते हैं। फिर यहाँ पर हिगिंस अपनी मेड मिसेस पियर्स को बुलाता है और एलिजा को ले जाने के लिए कहता है कि उसे बात दिला दो और अच्छे कपड़े पहना दो, ये सब। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सीन कि हिगिंस के घर में एलिजा के फादर अल्फ्रेड डूलिटल आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिजा यहाँ पर आई हुई है और ये जो फादर हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं, ये काफ़ी लालची टाइप के इंसान हैं। इन्हें एलिजा से सिर्फ इतना मतलब था कि वो उन्हें पैसे कमा कर देती है। सो जब एलिजा नहीं आई उन्हें पैसे देने, तो वो उसे ढूंढते हुए आ गए। फिर यहाँ पर एलिजा के बारे में वो सबसे पूछने लगते हैं। फिर एलिजा भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन बिल्कुल यूनिक लगती है क्योंकि उसने अच्छे से बात लिया था और उसने एक लेडी के टाइप कपड़े पहने थे, जिससे उसके खुद के फादर भी उसे पहचान नहीं पाते और उसे भी कहते हैं कि अगर आप एलिजा को जानती हैं तो उसे बुलाएं। और वहाँ पर उसे लोग बाहर निकालने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है करके।
लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है एलिज़ा इसी घर में है, अगर आप लोगों को एलिज़ा को मुझे नहीं देना तो उसके बदले मुझे पैसे दे दो। और इसी के साथ में सेकंड एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। सो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। इसके आगे हम आगे के एक्ट्स और प्ले की स्टाइल को पार्ट 2 में बताएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।